So hello and welcome everyone to the next very interesting lecture on how do you use an Excel using an AI। और इस लेक्चर में हम काफी सारा ऑटोमेशन सीखेंगे वेर यू आर गोना बी ऑटोमेटिंग यूजिंग योर VBA स्क्रिप्ट। अब दिक्कत क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, अर्लियर डेज में वी यूज्ड टू राइट अ लॉन्ग लॉन्ग कोड्स, राइट। हम लोग ऐसे बड़े बड़े कोडिंग लिखते थे। सर कोई कोडिंग वोडिंग दिखाओगे तो मजा आएगा। पहले के जमाने में अगर आप देखते थे तो हम लोग ऐसे बड़े बड़े कोड्स लिखते थे एंड वी यूज्ड टू राइट इट डाउन। ऐसे बड़े बड़े कोड हम लिखना सीखते थे and those used to be a very time consuming exercise and it takes months and years of a time for people to learn और मोटिवेशन भी खत्म हो जाता था। बट आज के तारीख में ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज इन द AI एरा आई एम गोना बी टीचिंग आउट हाउ यू कैन राइट डाउन द सेम। और आपको जो भी चीज रिपीटेटिव है, मैनुअल है और वो एक्सेल में है तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। एक्सेल क्या, आप कोई भी ऐप में ऑटोमेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर वर्ड, ऑल्सो योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो हम आज सीखने वाले हैं, VBA स्क्रिप्ट। ऑफ कोर्स दिस लेक्चर इज गोना बी गोइंग फॉर 2 to 3 पार्ट्स व्हिच इज देयर। पहला पार्ट बेसिक रहेगा, बट अगर आपको पहला पार्ट नहीं समझा दोस्तों तो आगे के 2 लेक्चर में दिक्कत आएगा। इस लेवल का कंटेंट आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा विच इज रिलेटेड टू AI प्लस एक्सेल। लोग सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, कर सकते हैं, बट हम अब प्रैक्टिकल यूज करके दिखाएंगे बीइंग अ फाइनेंस गाय कि भैया मान लो कि मेरे पास ये कंपनी का रॉ डेटा दिया हुआ है और ये डेटा मैंने स्क्रीनर से निकाल लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसके पूरे चार्ट बार ग्राफ मुझे बना के दे दो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा मैक्रो रन कर देना है। That's it. एक मैक्रो के इशारे पे ऑल दिस डेटा हैज कम। कैन यू सी दिस आउट? एक मैक्रो के इशारे पे मैंने पूरा डेटा निकाल के दे दिया। दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। फाइनेंशियल्स का टाइप चेंज है तो कोई बात नहीं, हम यहां पे भी मैक्रो रन कर सकते हैं और मैं इसको रन करूंगा, देखिए मेरे को डेटा आ गया। दैट इज हाउ इट इज। वी आर गोना बी लर्निंग दिस टू अ नेक्स्ट लेवल, राइट। हम लोग काफी सारे मैक्रो सीखेंगे। सर और कोई मैक्रोस भी सिखाओ तो मजा आ जाएगा। मेरे को क्या है, मैं तो बहुत सारे आपको मैक्रोस सिखा सकता हूं, मेरे पास तो मैक्रोस की कमी नहीं है। और कोई मैक्रो आपको दिखाता हूं जैसे आप बना सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बट उसके लिए दोस्त आपको ये लेक्चर सीखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे को देखना है कि मेरे लैपटॉप में कौन सी फाइल किधर है, क्या फाइल साइज का है और वो कब मॉडिफाइड हुई थी, वो भी मैं देख सकता हूं। मान लीजिए मुझे देखना है कि पूरे मेरे लैपटॉप में PDF फाइल किधर है, या मेरे को अगर कुछ भी नहीं, अगर सब कुछ चाहिए तो मैं ओके कर देता हूं और मैं बोलता हूं कि भैया मेरे डाउनलोड फोल्डर्स में कौन सी फाइल किधर है, कितनी कितनी एक्सेल की फाइल है, PDF फाइल है, सब मुझे बता के दे दिए। पूरी कुंडली दे दी कि भैया तुम्हारे डाउनलोड्स में 203 फाइल है और फाइल लास्ट मॉडिफाइड हुई थी और उसको यहां से डायरेक्टली आप ओपन भी कर सकते हो। ये तो आज अपने बाय द एंड ऑफ लेक्चर हम क्रिएट कर लेंगे एंड दिस इज डन थ्रू सिंपल मैक्रो। सर सवाल यह है कि पहले हम लोग ये कोडिंग सीखते थे, इतनी बड़ी बड़ी कोडिंग सीखते थे। Now in this lecture you don't need to learn this, but हाँ we have to learn the basics of macro। अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे कि सर हमें चैट GPT पे प्रॉम्प्ट लिख के कोडिंग सिखा दो तो वो भी सिखाएंगे, बट उससे प्राइमरी थिंग इज टू लर्न हाउ टू कोड। एंड वंस यू आर गोना बी लर्निंग दिस, मैं आपको कोरे कागज में लिख के दे सकता हूं कि आप अपने ऑफिस में जहां भी आप काम कर रहे हैं, यू कैन से वेरी प्राउडली टू एनी वन ऑफ देम कि सर आई कैन सेव योर 3 to 4 hours ऑफ योर टाइम एवरी डे। बिकॉज एक फाइनेंस वाले की रोजी रोटी होती है कि हम लोग एक्सेल पे ही ज्यादातर काम करते हैं। और ये लेक्चर काफी ज्यादा डिमांड में था और इसको मैं अलग से भी डालूंगा मेरे YouTube पे, राइट, अदर देन AI फॉर फाइनेंस, जो सिर्फ एक्सेल को ऑटोमेट करना चाहते हैं वो भी। तो ये लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। दूसरा, कुछ लोग इस लेक्चर को मेरे साथ साथ करेंगे और कुछ लोग सिर्फ मुझे देखेंगे करते हुए। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ साथ करेंगे देन ओनली यू विल गेट अ रियल बेनिफिट आउट ऑफ दिस लेक्चर। मुझे देखेंगे, मुझे पता है मैं स्मार्ट दिखता हूं, आई लुक वेरी स्मार्ट, मुझे पता है, बट मेरे को देखने से आपका ये गोल अकम्प्लिश नहीं होगा। यू हैव टू पैरेलली डू विथ मी। और कुछ लोग तो आराम से टेका लगा के मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज खड़े हो जाइए और लैपटॉप उठा लीजिए। चलो ग्रेट, नाउ लेट अस लर्न द बेसिक्स ऑफ VBA। थोड़ा सा पहले VBA का बेसिक समझ लेते हैं, VBA क्या होता है और VBA क्यों जरूरी है, विच इज देयर। तो देखिए VBA का फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस। अब ये जो विजुअल बेसिक्स हैं, राइट, ये एक एडिटर के फॉर्म में जहां पे हम एक्सेल पे, वर्ड पे और पावर पॉइंट पे इसको रन कर सकते हैं। सर तो क्या बात कर रहे हो, अगर मैं वर्ड पे जाऊंगा तो मैं अगर MS वर्ड भी खोलता हूं, ध्यान से देखिए, मैं फटाफट अपने लैपटॉप पे भी खोलते दिखाऊंगा। मान लीजिए मैंने वर्ड फाइल खोली, क्या इसमें भी मुझे VBA दिख रहा है? द आंसर इज यस। क्या मैं अगर पावर पॉइंट खोलूं तो क्या पावर पॉइंट पे भी मुझे VBA दिखेगा? द आंसर इज यस।
क्या आंसर इज यस? यहां पे भी मुझे VBA दिख रहा है, तो मैं क्या दोनों तीनों चारों को भी ऑटोमेट कर सकता हूं? हाँ भाई हाँ। आज के लेक्चर में हम पहले VBA का बेसिक सीखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है एंड हाउ कैन यू ऑटोमेट द सेम इन योर एक्सेल। एक चीज सीख गई, VBA का बेसिक सीख लिए, बेस तैयार हो गया दोस्तों, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है कि मैक्रोस जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बेसिक मैक्रोस से हम जाएंगे, फिर एडवांस लेवल मैक्रोस पे जाएंगे। तो मैक्रोस जो है हमारे लिए जो भी रिपीटेटिव टास्क है, जो भी हम कोई नया डेवलप करना चाहते हैं फॉर्मूला या कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको ऑटोमेट कर देगा। दैट इज व्हाट इज गोना बी देयर। अब सवाल ये है कि ये जो आप सर इतना मैक्रो मैक्रो चिल्ला रहे हैं, ये मिलेगा कहां पे? ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं अभी के लिए पूरी फाइल्स क्लोज कर देता हूं ताकि आपको एकदम जीरो से मैं सिखा सकूं। साथ में ओपन कर लेंगे एक्सेल का फाइल। वेरी वेरी गुड। आप जब भी ओपन करेंगे इस फाइल को हम ब्लैंक ओपन करेंगे। देखिए बुक का नाम रीनेम नहीं है, इसलिए इधर बुक 1 लिखा आ रहा है, which is that ये फाइल भी सेव नहीं है, अभी मैं सेव नहीं करूंगा। Now, whenever you are going to be opening the same, you are supposed to check whether do you have a developer tab here or not। आप देखिए कि आपके पास इधर डेवलपर टैब है या नहीं। काफी लोगों के पास होगा, वेरी वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिनके पास नहीं है, आपको छोटी सी सेटिंग करनी है। क्लिक ऑन फाइल सेक्शन, फाइल्स में ही जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेक्शन मिलेगा। ऑप्शन सेक्शंस में ही आप जैसे ही जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन कस्टम रिबन का, रेड कस्टम रिबन का। वंस यू विल क्लिक देयर, यहाँ पे आपको देखिए डेवलपर टैब होगा, यहाँ पे आपका टिकी नहीं होगा, उसको करेंगे टिक। दोस्तों डू नॉट हैव इट आउट, इसको मार दो टिकी टिकी। अगर आपके पास है तो चेहरे पे स्माइल और वीडियो पे लाइक। वेरी गुड सर, है सर। आफ्टर दैट देन टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो हटा देंगे, मतलब नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको ऐड करना है, और है तो बहुत बढ़िया। एंड आफ्टर दिस देन क्लिक ऑन ओके। नाउ वंस यू ऐड अ डेवलपर टैब, डेवलपर टैब क्या करता है? डेवलपर टैब आपको डेवलप करने में मदद करेगा मल्टीपल थिंग्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको यहाँ पे दिखेगी वो है विजुअल बेसिक्स। कैन यू सी आउट विजुअल बेसिक्स दिख रहा है मुझे? हाँ जी दोस्तों, हम ये VBA के थ्रू इसको यूज करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे सिर्फ एक शीट है, और शीट का नाम मैंने कुछ रखा नहीं है वहां पे, और ऑफ कोर्स मैंने फाइल का भी नाम नहीं रखा है। जैसे ही मैं इधर विजुअल बेसिक में क्लिक करता हूं, ध्यान से देखिए, राइट, इसके दो शॉर्टकट है ओपन करने के। पहला, आप यहां पे जाके डेवलपर टैब पे क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा यहां पे शॉर्टकट बता रहा है Alt F11। आज के बाद से मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, मैं डेवलपर टैब पे आके ओपन नहीं करूंगा। आई विल जस्ट क्लिक ऑन Alt F11, Alt और F11 साथ में प्रेस करेंगे तो आपका ये VBA कोड ओपन हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। Now when you see this out, of course, मेरे फाइल का नाम क्या था? बुक 1। यहाँ पे लिखा रहा है VBA प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखेंगे, देयर आर गोना बी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे मुझे दिखेगा VBA प्रोजेक्ट बुक 1। कितनी शीट है? एक शीट है। चलो एक और शीट ऐड करते हैं, और फिर से प्रेस करते हैं Alt 11। आ गया क्या? 2 शीट आ गई। वेरी वेरी गुड। चलो सर एक और शीट ऐड करते हैं, Alt F, एक सेकंड रुक जाइए, राइट। एक और शीट ऐड करते हैं, राइट, एक और शीट ऐड करते हैं, एक और शीट ऐड करते हैं, राइट, विच इज देयर, एक सेकंड ना, हाँ, एक और शीट ऐड कर देते हैं। तो क्या एक और शीट ऐड करने से मेरे इधर शीट ऐड हो गई क्या? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। ओके, नंबर 2, लेट्स अज्यूम दैट मैंने एक और फाइल ओपन कर दी। यहाँ पे मैंने एक और फाइल ओपन कर दी, कंट्रोल एन से एक और फाइल ओपन कर दी। अब मैं प्रेस करता हूं Alt F11, अब मैं प्रेस करता हूं Alt F11, तो ये जो फाइल ओपन की थी बुक 2, क्या दिख रही है बुक 2 आपको? यस, यहाँ पे आपको देखो बुक 2 ओपन हो गई। बुक 2 में एक शीट थी, बुक 1 में 3 शीट थी। यस सर। तो ये क्या हो रहा है? ऐप स्क्रिप्ट आपको क्या समझ में आया? ये ऐप स्क्रिप्ट क्या करता है? पूरा जो भी आप ओपन करेंगे उसका कंसोलिडेटेड माल एक साथ दिखाएगा। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है काफी बार जब आप मैक्रो रन करते हैं तो आप मैक्रो एक फाइल में सेव कर देते हैं। You're going to be saving the macros in one particular sheet or file, and after that is that you want that macro to run in the entire Excel। whenever you open the Excel you want to run it out। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि भैया जब मैं मैक्रो रन कर रहा हूं तो क्या मेरी मैक्रो फाइल ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट, इसके नीचे आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखेगी, राइट। अच्छा, इसको डबल क्लिक करेंगे ऊपर तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिखेगी कि फाइल कैसा है, क्या है, कुछ पिवटेबल है कि नहीं, ये सब बेसिक आपको डिटेल्स दिखेगी, राइट। अच्छा, वेरी वेरी गुड। अगर आपको कोई मैक्रो, आपका जो कोडिंग करेंगे एक्चुअल कोडिंग, वो होगा इंसर्ट टैब में, मॉड्यूल टैब में। यहाँ पे हम पूरा कोड लिखेंगे विच इज देयर। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो भी VBA कोड आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। चलो अब इसको कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं बंद। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक कोडिंग। एक छोटा सा आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना सिखाता हूं, एंड आई विल शो यू कि हाउ द VBA कोड इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली।
वो हम सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। When you see this out, यहां पे मैंने ना इस फाइल को सेव किया है, कुछ नहीं किया है, अभी आप ध्यान से देखेंगे। मैं क्लिक कर रहा हूं रिकॉर्ड मैक्रो। अब जैसे ही मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा, मैंने रिलेटिव रेफरेंस यूज नहीं किया, मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज किया है। अब क्या डिफरेंस है रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में, वो मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं जब ये रिलेटिव रेफरेंस क्लिक करता हूं और अब मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा तो क्या होगा पता है, मैं जो भी चेंजेस करूंगा इन अ रिस्पेक्टिव सेल, लेट मी जस्ट डू इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने अब क्लिक किया मैक्रोस में, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। मान लेते हैं, मैं लिख देता हूं कंट्रोल शिफ्ट, मैक्रो का नाम लिख देते हैं एनी मैक्रो, जैसे कि मैं लिख देता हूं कलर, ठीक है। और मैंने डाल दिया मैक्रो कंट्रोल शिफ्ट ए में, ठीक है, वेयर आई विल बी पुटिंग येलो कलर, येलो कलर। ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा येलो कलर और मैंने कर दिया ओके। अब मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, यहां पे दिख रहा है स्टॉप मैक्रो, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। नीचे भी आप देख सकते हो रेडी के बाजू में यहां पे दिख रहा है, हाँ ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ओके सर। अब मैं इसके बाद जो भी एक्शन करूंगा वो मैक्रो रिकॉर्ड करेगा। मैंने लिखा कि ये अब जाके मैक्रो में तुम कलर पकड़ो भैया ग्रीन। उसके बाद मैंने बोला कि भैया तुम 2 टैब शिफ्ट कर लो, 1 2, and after that is done I went to here or I can directly stop from here also, or I can go to developer tab and stop the same। ये मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया, my macro is recorded guys। now after this is done, अगर मैं जब जब कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, वो ऐसा ही काम करेगा, वो एक शीट को छोड़ के आगे वाले टैब को जाके कलर कर देगा। वेरी गुड सर। कंट्रोल शिफ्ट ए करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ए करूंगा तो वो अगले वाले टैब को कलर करना चालू कर देगा। Now how do you see the macro? Developer tab में you can click on macros, the macro which you have recorded वो यहाँ पे आ चुका है, that has recorded here। But sir एक सवाल ही है, when you were recording a macro, you saw that where do you want to store the macro? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, this is very very important thing। मैंने यहां पे चूज किया था कि पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक और दिस वर्कबुक, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो बताइए सर, और दूसरा बताइए रिलेटिव रेफरेंस का क्या चक्कर है वो बताइए। अच्छा, सबसे पहले व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग अ मैक्रो, इट सेज पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ध्यान से देखिए, whenever you want that macro to work on all the excel file, अगर आप चाहते हैं कि वो मैक्रो सभी आपके एक्सेल फाइल में वर्क करे, तो आप कोशिश करिए उसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में। Now what is going to be happening when you're going to be recording in a personal macro workbook guys? तो उससे क्या होगा कि जब भी आप एक्सेल खोलोगे उसके साथ साथ आपकी एक और फाइल ओपन होगी बैक एंड में, ओ विच इज अ पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, विच इज अ पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, वो हमेशा ओपन होगी। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि यू डू नॉट हैव टू मैन्युअली ओपन द फाइल ऑफ अ मैक्रो एवरी टाइम। इससे मुझे मैन्युअली ओपन नहीं करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मैं जब अगर कंट्रोल शिफ्ट और ए दबाऊंगा तो वो हरा कलर पकड़ लेगा, ग्रीन कलर पकड़ लेगा और 2 टैब शिफ्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। दैट इज गोना बी हैपनिंग। सर एक और ऑप्शन था जहां पे वेयर आई वाज गेटिंग एन ऑप्शन टू सेव द मैक्रो इन दिस वर्कबुक। इस वर्कबुक में अगर आप सेव करोगे, व्हेन यू आर गोना बी सेविंग इन दिस वर्कबुक, तो एवरी टाइम इफ यू आर गोना बी रनिंग अ मैक्रो यू हैव टू ओपन दैट रिस्पेक्टिव वर्कबुक गाइस। और न्यू वर्कबुक मतलब कोई नए वर्कबुक में रिकॉर्ड होगा, फिर आपको उसको सेव करना पड़ेगा। चलो सर अब मेरे को आपको जादू दिखाना है, ठीक है, जादू दिखाना है, ओके मैं करता हूं इसको, ओके। आफ्टर दिस इज डन लेट मी जस्ट सेव दिस वर्कबुक। पहले मैं आपको सेव करके दिखाता हूं। चलिए इस वर्कबुक को मैं सेव कर देता हूं, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर ही बना लेते हैं इसका। लेट्स क्रिएट अ फोल्डर इन अ डेस्कटॉप गाइस। ये सीखना बहुत जरूरी है, ये सीख लिए तो मजा आएगा, नहीं सीखोगे तो दिक्कत होगी। एक्सेल क्लास, ओके सर। चलो मैं इसको सेव कर लेता हूं, मैक्रो फाइल ग्रीन कलर। सेव हो गई क्या फाइल? द आंसर इज यस। नाउ लेट मी क्लोज दिस फाइल, लेट मी क्लोज दिस फाइल। अब ये क्या बोलता है, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस मेड इन अ पर्सनल वर्कबुक? यू वांट टू, पर्सनल वर्कबुक मतलब जो मैंने पर्सनल वर्कबुक करी थी उसमें आपको क्या चेंजेस करना है? अगर यस, इफ यू क्लिक यस, सेव मैक्रोस विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट। मैंने सेव कर दिया। अब मैं खोलता हूं एक्सेल फाइल, नई एक्सेल फाइल खोलता हूं, ध्यान से देखेंगे। अब मैं नई एक्सेल फाइल खोलता हूं, टन मैंने एक्सेल फाइल खोल दी। अब मैं प्रेस करूंगा, क्या प्रेस करूंगा? कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए, तो क्या ये अपने आप हो रहा है? यस, मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूं इसलिए हो रहा है।
सर बेटी ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मैंने जब फाइल खुली तो ऑटोमेटिकली ये मैक्रो फाइल भी खुल गई। कहां से खुली? व्यू टैब में जाएंगे, अनहाइड करेंगे और आप देखेंगे कि ये फाइल हिडन है, छुप के बैठ गई और खुल गई। वेरी गुड। तो अगर आपको देखना है जहां पे मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है, मैक्रो हैज बीन एक्चुअली रिकॉर्डेड इन दिस फाइल। एंड यू नो व्हाट, दिस फाइल इज अ बाइनरी फाइल, XLSB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? क्योंकि हम अगर बाद में खुद का कुछ एक मैक्रो बनाएंगे तो हम पूरे मैक्रोस XLSB फाइल में इसी के अंदर डाल के छुपा के रख देंगे, so that whenever I need the same I can use it on। ओके सर, ओके सर। तो मान लीजिए अब मैं इसको करता हूं बंद, अब मैं इसको करता हूं बंद, ठीक है। अब क्या होगा? अब देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूं, मैंने उसको अनहाइड किया और बंद कर दिया। अब कंट्रोल शिफ्ट ए कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट ए कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो फाइल मैंने बंद कर दी। सर तो क्या अगर मैं ये फाइल को फिर से क्लोज करूंगा और फिर से एक्सेल ओपन करूंगा, क्या मैं अगर इस फाइल को फिर से क्लोज करूंगा, फिर से एक्सेल ओपन करूंगा, राइट, तो वो फाइल कहां चली गई सर? वो फाइल कहां चली गई? अब आपने उस फाइल को छेड़ दिया है, राइट, आपने उस फाइल को छेड़ दिया है, व्हिच इज देयर। तो अब क्या हो रहा है गाइस, देखो ध्यान से, अब ये पर्सनल मैक्रो फाइल जो थी वही खुली, राइट। अगर मैं फिर से आपको क्लोज करके दिखाऊं, रुकिए ध्यान से, मैं फिर से आपको एक्सेल फाइल खोलता हूं, ध्यान से देखेंगे, एक्सेल फाइल मैंने खोली, अब फाइल नई वाली नहीं खुल रही, अब क्या खुल रही है? पर्सनल मैक्रो फाइल खुल रही है। व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट, आई हैव टू व्यू टैब में जाके अब इस फाइल को मुझे हाइड करनी पड़ेगी, राइट, इसे मुझे हाइड करना पड़ेगा और अब इसे करना पड़ेगा क्लोज, करेंगे सेव। अब आप करेंगे एक्सेल ओपन, अब आप करेंगे एक्सेल ओपन, अब नई ब्लैंक फाइल लेंगे, अब देखेंगे व्यू टैब में तो अब वो हाइड हो गई फाइल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, क्या सीखा सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर सीखना एक्सेल का। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं जिनको नहीं समझा दोस्तों। फीचर बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। क्या फीचर है? देखो फीचर ये है, फर्स्ट ऑप्शन, टू सेव अ मैक्रो यू कैन सेव इन अ पर्सनल फाइल। जब भी आप पर्सनल फाइल पे सेव करेंगे वो फाइल हो जाएगी हाइड, ऑटो हाइड हो जाएगी। बट अगर आप उसको अनहाइड कर देंगे, अनहाइड कर देंगे तो क्या होगा, राइट, वंस यू आर गोना बी अनहाइडिंग दैट फाइल, वो फाइल बाहर आ जाएगी और जब भी आप फिर नया एक्सेल खोलोगे तो वो पर्सनल मैक्रो फाइल ही खुलेगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप दैट फाइल हिडन so that the macro can run every time when I am running that query। very important point to be noted। ये आगे और समझ में आएगा, खुद से करेंगे तो और मजा आएगा। चलो ठीक है सर, चलो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस फाइल को कर देता हूं बंद। सर मेरे को एक चीज बताइए, व्हेन आई एम ओपनिंग अप दैट फाइल, हर बार ये यार दिक्कत ये है कि अब हर बार ये नई फाइल खुलेगी, हर बार वो मैक्रो वाली फाइल खुलेगी। अच्छा जब मैं मैक्रो ओपन करूंगा, कैसे ओपन करूंगा? अल्ट F11, आपको यहां पे दिख रही है पर्सनल फाइल, यस। तो व्हेनेवर आई हैव टू रिकॉर्ड अ न्यू मैक्रो, मैं कोशिश करूंगा कि इसी के अंदर मैं नया मैक्रो रिकॉर्ड करूं बाय इंसर्टिंग अ मॉड्यूल इनसाइड दैट। सर पहला मॉड्यूल हमने क्या रिकॉर्ड किया था? पहला मॉड्यूल हमने ऑलरेडी उसमें डाल के रखा था रिगार्डिंग द कलर एंड स्टफ, हमने दूसरा मॉड्यूल यहां पे डाल दिया, व्हिच इज देयर। ओके, नाउ सर द क्वेश्चन कम्स इज कि मेरे को ये सब डिलीट करना है, आई हैव टू डिलीट दिस, हाउ डू आई डिलीट दिस आउट? ये पर्सनल फाइल दिखेगी किधर? यस, वो मैं बता देता हूं। अच्छा जो मैं नोट्स दिखा रहा हूं, ऑफ कोर्स ये आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, व्हिच इज देयर। अब ध्यान से देखेंगे पर्सनल फाइल आपको मिलेगी किधर, वेयर यू विल फाइंड आउट द पर्सनल फाइल। आपको प्रेस करना है विंडोज आर, विंडोज आर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको ये लिख देना है, ये आपके एक्सेल के कोड के अंदर जाके छुप के बैठ गया है, व्हिच इज देयर। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे एंटर, वंस यू विल प्रेस इट आउट, ये देखो आपको आपकी पर्सनल फाइल मिल गई XLSB फॉर्मेट में, ठीक है सर। इसको मैं कर देता हूं क्लोज, डोंट सेव बिकॉज आई हैव टू क्लोज द एक्सेल। नाउ आई विल राइट क्लिक एंड नाउ आई विल व्हाट आई डू, आई डिलीट माय दिस फाइल। इस फाइल को मैं अब कर देता हूं डिलीट, मुझे नहीं चाहिए। अब क्या हो गया, मेरे मैक्रो जो बनाया था मैंने वो भी चला गया, मेरा मैक्रो डिलीट हो गया सर। अब मैं व्यू टैब पे भी जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा बिकॉज आई हैव डिलीटेड माय मैक्रो। आई होप ये आपको क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर है। थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन था दोस्तों, बट ये इंपॉर्टेंट है हमारे आगे डिस्कशन के लिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। सर आप फिर से रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो, रिलेटिव रेफरेंस से रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो। अब फिर से आएगा, जब भी यू विल रिकॉर्ड इट विल कम मैक्रो 1, क्योंकि पुराना मैक्रो डिलीट हो गया था, सब हमने डिलीट कर दिया एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1।
सर फिर से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए। अब हमको पर्सनल मैक्रो नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इसी फाइल में सेव। आई वॉन्ट टू सेव द मैक्रो इन द एग्जिस्टिंग फाइल ओनली। ओके सर, आई विल प्रेस ओके। और मैं चाहता हूं कि भैया जब भी मैं फाइल सिलेक्ट करूं, अब मेरे में कलर हो जाना चाहिए ब्लू। आज ब्लू है पानी पानी, चलो ब्लू कलर हो गया। उसके बाद इसमें 3 टैब शिफ्ट हो जाना चाहिए, मैंने वो भी कर दिया। फिर से जाएंगे डेवलपर टैब में और रिकॉर्डिंग कर देंगे स्टॉप। वेरी गुड। क्या मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया? द आंसर इज यस। तो जब जब मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, सेम चीज होगी, सेम चीज होगी। आई होप दैट इज क्लियर। बट इस टाइम कोई पर्सनल फाइल हैज नॉट बीन क्रिएटेड। द फाइल विच इज दिस फाइल बिकम्स अ मेन मैक्रो फाइल। So now I have to save this file into a macro enabled file. ओके सर। तो अगर मैं अब इसको देखता हूं कंट्रोल एस, ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसको रीनेम कर देगा XLSM। XLSM मतलब मैक्रो एनेबल्ड। चलो आपको अब जादू दिखाता हूं। लेट मी गो टू माय फोल्डर। चलिए मोर लोकेशन में हमने अभी बढ़िया सा फोल्डर बनाया था। फोल्डर बनाया था दोस्तों क्लास के लिए, एक्सेल क्लास। अब मैं इसको बोलता हूं कि बहुत हो गया। ये हो गया हमारा कौन सा कलर? ग्रे कलर। अब बहुत हो गया। मैंने बोला कि भाई मैं देखो एक्सेल में सेव करना चाहता हूं। मैं जानबूझ के इसको उंगली कर रहा हूं, देखता हूं क्या वो सेव होता है क्या नहीं होगा। वो एरर थ्रो करेगा, बोलेगा भैया तुमने तो इसमें मैक्रो डाला है, हाउ द हेल यू कैन सेव द सेम इन एक्सेल। बट जो पुरानी वाली फाइल थी, जो ग्रीन वाली थी, आई वाज एबल टू सेव इट इन अ ग्रीन फाइल। व्हाई? बिकॉज उसकी मैक्रो फाइल अलग से क्रिएट हुई थी, which was already saved in XLSP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर, तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं इसको सेव कर दे रहा हूं किसमें? ऑफ कोर्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई विल बी सेविंग दिस फाइल इनटू अ मैक्रो एक्सेल फाइल। इसको कर देंगे सेव। अब ये फाइल हो गई सेव। डन डन डन। चलो ग्रेट। अब मैं फिर से एक्सेल करता हूं क्लोज। अब मैं नया एक्सेल फिर से ओपन कर देता हूं। आई विल ओपन द न्यू एक्सेल। नाउ व्हेन आई विल बी प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि मेरी एक्सेल फाइल विच वॉज इन मैक्रो फाइल वॉज नॉट ओपन और इज नॉट ओपन। तो आई हैव टू ओपन दैट फाइल। सर वो फाइल अब ओपन करते हैं एक बार। कहां चली गई? एक्सेल क्लास में हमने सेव की थी। आ जाइए हमारी ग्रे कलर की फाइल। अब ये मेरे बैकग्राउंड में ओपन हो गई है, इसको मैं मैक्रो इनेबल कर दिया। अब मैं चलता हूं नई फाइल में बुक वन पे, एंड नाउ व्हेन आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, इट विल स्टार्ट रनिंग। व्हाई इट विल स्टार्ट रनिंग? बिकॉज ऑन द बैक एंड, बिकॉज इन द बैक एंड व्हेन यू प्रेस कंट्रोल F Alt F11, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये VBA जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट, जो VBA प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है वॉज इज एक्सिस्टिंग हियर। ये मॉड्यूल 1 में इसका प्रोजेक्ट दिख रहा है, तो जो हमने क्रिएट किया था वो आपको दिख रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर है? अगर ये क्लियर होगी तो ही समझ में आएगा आगे, क्योंकि आपको हम एडवांस कोडिंग सिखा रहे हैं। और जब आप ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, यू विल बी वेरी प्राउड कि यू कैन डू लॉट ऑफ ऑटोमेशन वर्क ऑफ योर ऑफिस। बट दिक्कत क्या होती है? अगर हम बेसिक्स में ही गड़बड़ कर देते हैं तो लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू मूव इट फॉरवर्ड। ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि फाइल कहां सेव हो रही है। देखो क्या होता है, द प्रॉब्लम इज, मैं सिखा तो आपको बहुत सिंपल तरीके से भी सकता हूं, मतलब अभी मैं सिंपल तरीके से ही सिखाया हूं। बट द प्रॉब्लम इज कि मैं आपको देखो सिंपल से बोल सकता हूं कि देखो चैट जीपीटी में जाओ, राइट, चैट जीपीटी पे जाओ, आप वहां पे उसको बोलो कि मुझे कोड चाहिए और उस कोड को उठा के आप इधर डाल देना एक्सेल में, वाह 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 रन हुआ। बट आप जब ऑफिस में करोगे तो कभी आपका रन होगा, कभी आपका रन नहीं होगा, कभी सिस्टम हैंग मार जाएगा, कभी आपको कोडिंग फाइल नहीं मिलेगी। मैं आपको एकदम जीरो से लेके जा रहा हूं कि चाहे आप आधी रात को भी आंख बंद करके कंट्रोल शिफ्ट रन कर दो, योर फाइल शुड रन। बट फॉर दैट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। ओके सर, ये बेसिक्स था। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कशन में। सर ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट का चक्कर अभी तक नहीं समझा। कोई बात नहीं दोस्तों, अब समझा देगा तेरा भाई। चलो अब कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं फिर से डोंट से। अब ये हमारी जो मैक्रो फाइल थी, अगर हम वहां पे जाए व्यू टैब में, अगर मैं डेवलपर टैब में जाता हूं, मेरा ऑलरेडी मैक्रो हैज बीन रिकॉर्डेड। मैंने क्लिक ऑन द एडिट सेक्शन, ध्यान से देखेंगे, राइट, अच्छा ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या किया, मैंने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था वहां गया, वहां पे मैंने क्लिक किया एडिट सेक्शन में। वंस आई वेंट टू द एडिट सेक्शन, कैन यू सी वन बेसिक थिंग? क्या बेसिक थिंग सर? एवरी मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स विद सब, SUB सब। ओके सर, एंड एवरी मैक्रो रिकॉर्डिंग एंड्स विद एंड सब। ओके जी।
Sub, yes, sub. You have to write sub. Number two, whatever the name of a macro is, it is gonna be after that without space and bracket open, bracket close. आप कोई भी मैक्रो कोडिंग उठा लीजिए, एडवांस वाली भी हम उठा लेते हैं अगर आपको चाहिए तो, राइट। मैं अगर आपको कोई एडवांस लेवल की भी कोडिंग दिखा दूं मैक्रो की, तो दैट इज आल्सो गोना बी इन द सेम पैटर्न, राइट। वो भी इसी पैटर्न में रहेगी, राइट। अगर आप ये कोडिंग देखेंगे तो इसमें भी आप देखिए, इसमें भी एंड सब आ रहा है और स्टार्टिंग भी आपका उसी से होगा, सब सब, और ये फाइल नेम आएगा। अच्छा, अब ध्यान देखिए, मैं अगर इसका नाम चेंज कर दूं, मैं लिख दूं मैक्रो शिवम और इसको मैं कर देता हूं सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया मैक्रो शिवम, अब मैं यहां पे अब मैक्रो पे क्लिक करूंगा तो नाम क्या हो गया, मैक्रो शिवम। हाय 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 कदा ही जय। तो क्या सीखा, एडिट सेक्शन में जो भी पहला नाम आएगा दैट इज द नेम ऑफ अ मैक्रो। तो इफ यू हैव टू अपडेट द नेम समडे, इफ यू से दैट कि बिडू अब मेरे को याद नहीं रह रहा कौन सा किसका मैक्रो है, तो सिंपली यू गो ऑन द फर्स्ट पार्ट एंड यू अपडेट द सेम। एंड कैसे होगा, एंड भी सबसे होगा, बट याद रखिए स्पेसिंग नको, नो स्पेसिंग अलाउड सर। ओके सर। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे दूसरा इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, यहां से हम इसको करेंगे मिनिमाइज, राइट। चलो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, इसको अब कर देते हैं मिनिमाइज। छोटा हो जा भाई तू, एक सेकंड रुकिए। ओके दोस्तों, अब देखिए ये मिनिमाइज हो चुका है, मिनिमाइज हो चुका है हमारा। अब मैंने इसको किया मिनिमाइज। अब ध्यान से देखेंगे, प्लीज सी दिस वेरी वेरी केयरफुली गाइस। जो मैं बता रहा हूं ये शॉर्टकट्स भी याद रखेंगे, विच इज देयर। सर ये जो टैब था इसको ओपन करने का शिफ्ट शॉर्टकट क्या था, इसको भी मैं बता देता हूं फिर से। ये जो टैब है अभी मैं इसको कर देता हूं बंद। मेरे एक्सेल फाइल है, वट एवर द कोड आई एम राइटिंग इट आउट, जो हम बीबीए कोड लिखेंगे वो ओपन होता है अल्ट F11 से। ये दिमाग दिल कलेजे में डाल दीजिए, ठीक है। इसको मैं अभी और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं साइज में। अच्छा, मेरा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है सर, माय शॉर्टकट फॉर्मूला इज कंट्रोल शिफ्ट ए। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा गाइस, ये क्या करेगा, इट इज गोना बी, मैं इधर से रन बटन से भी कर सकता हूँ, हाँ राइट, रन से भी कर सकता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली कलर कर देगा और दो टैब पे शिफ्ट कर देगा, करेक्ट। नाउ मेनी टाइम्स व्हेन यू आर गोना बी रनिंग अ बिगर कोड, आप जब भी कोई बड़ा कोड रन करोगे तो एक बार में नहीं रन होगा। Please understand, the one which you have developed related to the ratio analysis, it takes 2 to 3 hours to develop the same. But once it is developed, it is very good and you can give it to the entire company to build the same. But please understand, when you have to run that code, you should know how to debug. और इसमें debug का बहुत शानदार फीचर दिया है जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। Can you see the debug feature, guys? Yes. इसको हम क्लिक करेंगे debug पे और जैसे ही debug में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो बहुत ही शानदार ऑप्शन है, ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है, विच इज F8। तो मैं इधर इस फाइल में हूं। अब F8 प्रेस करने से क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप एक एक कोड लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन रन करेगा। लेट्स गो हियर एंड नाउ प्रेस F8, ठीक है। इधर आ जाते हैं और फिर से अब हम जाते हैं डीबग पे और अब हम क्लिक करते हैं F8 पे। एक सेकंड आ जाइए, राइट, ध्यान से आ जाइए, एक सेकंड, हाँ, कोड पे आ जाइए। अब हम इसको करते हैं डीबग, स्टेप इनफो, लेकिन F8 प्रेस करते जाएंगे, ऊपर से ले लेने का, वो कर्सर नीचे था इसलिए हो नहीं रहा था। अब मैं प्रेस करूंगा F8, अब ये देखो यहाँ पे आ गया। अब उसने क्या बोला, कोई भी पैटर्न है उसको सिलेक्ट कर लो, राइट। अब पहले वो क्या करेगा, उसको बताया कि भैया कलर थीम सेट कर दो। इस कलर थीम पे आप देखिएगा, लेफ्ट साइड पे आप देखते जाइएगा, ये लेफ्ट साइड यहाँ पे आप देखते जाइएगा, यहाँ पे आप कलर आएगा, पहले कलर आएगा फिर वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। कलर आ गया, कैन यू सी इट आउट, कलर पकड़ लिया, यस, कलर से कलर पकड़ लिया। अब देखो कलर को ठीक किया उसने, टिंटिंग से उसने ठीक किया। अब आगे क्या करेगा, वो शिफ्ट मारेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, वो अपने आप शिफ्ट होगा, ठीक है। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ F8 हो गया, दैट इज सॉर्टेड। तो काफी बार जब आप कोडिंग ठीक करेंगे महाराज, तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो लेवल की चीजें हैं ये कोई नहीं बताता है आपको। स्टेप बाय स्टेप डीबगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रनिंग अ VBA कोड। एक बार में पूरा डीबगिंग नहीं कर पाओगे। जब मैंने इतना बड़ा कोड लिखा, कितना बड़ा कोड लिखा गाइस, जब भी हम कोड लिखेंगे देखो एक बार में रन नहीं होगा ChatGPT से भी, बिकॉज वी आर गोना बी मेकिंग अ बिगर कोड्स। हमको छोटे छोटे ऑटोमेशन तो हम ऐसे ही कर लेंगे चुटकी भर में। एक्सेल फॉर्मेटिंग चुटकी भर में, बेसिक्स फॉर्मेटिंग, ड्राफ्टिंग, समरी, PDF मेकिंग, वो सब चुटकियों में हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ वेरी एडवांस मैक्रो फाइल।
हम चाहते हैं कि भाई कोई कंपनी का ट्रायल बैलेंस डाले, एक तरफ से ट्रायल बैलेंस डाले और उधर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के निकले। वाओ, इधर से आलू डालेंगे और उधर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलेगा। कैन इट ऑल्सो बी पॉसिबल? द आंसर इज यस। तो इसलिए डीबगिंग सीखना जरूरी है। क्या क्या फॉर्मूले मैंने सिखाए एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया अल्ट F8, राइट। दो फॉर्मूले सिखा दिए, राइट। सबसे पहले अल्ट F11। अल्ट F11 से क्या होगा? हमारा ये VB कोड ओपन हो जाएगा। दूसरा, राइट, दूसरा प्लीज अंडरस्टैंड, दूसरा अल्ट F8 से क्या होता है सर? Alt F8 से whatever the code you have run, you will be able to see whatever the macros you have created. Okay, तीसरा मैंने क्या बताया? जैसे आप Alt F11 करेंगे, वहां पे आप F8 प्रेस करेंगे तो वो मैक्रो फिर से रन होना चालू हो जाएगा दोस्तों। दैट इज देयर, वेरी गुड। ये तीन हमने कोड ध्यान रखे हैं, ये कीवर्ड्स और शॉर्टकट्स याद रखेंगे। चलो टन टन टन। सर आई हैव अ डाउट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव? ये तो समझाया ही नहीं, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए मैंने अब इसको रिलेटिव में टिक नहीं किया, मैंने क्या किया कि मैंने ऑफ कोर्स रिकॉर्ड मैक्रो कर दिया, राइट। आई नाउ आई विल बी रिकॉर्डिंग अ न्यू मैक्रो, ठीक है। सर ये मैक्रो वन क्यों आया? क्योंकि आप चेंज द नेम ऑफ अ प्रीवियस मैक्रो, इसलिए मैक्रो वन नेम आ गया। तो लेट मी जस्ट कीप इट आउट एज कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस। इसको मैं कर देता हूं चल लेट्स से ब्लैक कलर, ओके। आई क्लिक ऑन सेव। अब मैं जाऊंगा होम सेक्शन में और इसको करूंगा कलर। कलर पे लेट्स, अरे यार ये क्यों आ गया, हाँ कलर पे कर देते हैं अब इसको ब्लैक कलर। अब मैं बोलता हूं कि भैया ये इसको है ना 3 टैब ये शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट हो गया। अब मैं करूंगा इसको डेवलपर टैब पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ये हुआ एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग, ओके। अब देखिए ध्यान से, मैं इस सेल पे हूं, मैंने क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट एस। तो आइडियली वो उस कलर को शिफ्ट को करना चाहिए कलर, बट दिक्कत क्या कर रहा है? उसको कलर कर रहा है बट इट इज रिटर्निंग बैक हियर इन द G9 सेल। मैं चला गया इधर करने के लिए, फिर से मैंने कलर किया कंट्रोल शिफ्ट एस, फिर से भाग के वो इधर आ गया। कलर इधर करा बट वो भाग के उधर आ गया। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर यूजिंग अ रिलेटिव अप्रोच एंड दिस अप्रोच? ध्यान से देखेंगे, मेरे नोट्स में भी आपके लिए लिखाया गया है, राइट। ये ड्राफ्ट नोट्स है, मैं अभी आपको दे दूंगा। डिफरेंस बिटवीन अ रिलेटिव अप्रोच एंड एब्सोल्यूट अप्रोच। एब्सोल्यूट रेफरेंस जो भी हमने यूज किया सेकंड वाले में, रिकॉर्ड एग्जैक्ट सेल्स लोकेशन, वो पकड़ लेता है यहीं पे आना है, यहीं पे आना है, दैट इज अ प्रॉब्लम। मैक्रो ऑलवेज वर्क्स ऑन अ फिक्स सेल, बट रिलेटिव रेफरेंस इज रिकॉर्ड्स द एक्शन बेस्ड ऑन एक्टिव सेल। मैक्रो वर्क्स डायनामिकली बेस्ड ऑन सिलेक्शन। तो अगर आपको हमेशा वही सेल पे वापस आना है या पर्टिकुलर सेल पे यू हैव टू परफॉर्म, देन यू विल गो फॉर एब्सोल्यूट। अगर नहीं जाना है तो यू हैव टू गो फॉर अ रिलेटिव रेफरेंस गाइस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है? यस सर। तो अगर इसका कोडिंग देखना है तो क्या करेंगे? Alt F11, Alt F11। ये शीट 1 था, अब हमारा कोड कौन सा था? हमारा कोड था ये वाला जो ब्लैक कलर पकड़ा इसने, राइट। अच्छा, इसको भी अगर आपको स्टेप बाय स्टेप रन करना है तो आप क्या कर सकते हैं? ऊपर जाएंगे, राइट। आफ्टर यू गो हियर प्रेस F8 F8 F8, यहाँ पे देखिएगा इसमें आएगा। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं चाहिए तो, हाँ। अब चलिए आगे इधर चलते हैं, F8 F8 F8। अच्छा, पहले येलो कलर था, फिर येलो के बाद हमारा ब्लैक कलर हुआ, तो ब्लैक कलर पकड़ेगा देखना अभी, ठीक है। दैट इज देयर, ब्लैक कलर पकड़ लिया। अब वो कहाँ जाएगा? G9 में आ जाएगा, ऑलरेडी G9 में है। आप गेटिंग इट, आप गेटिंग इट? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द अप्रोच। डेवलपर टैब ये हमने सीख लिया, रिकॉर्ड मैक्रो, रिलेटिव रेफरेंस सीख ली, मैक्रो में सीख लिया, रन से आप खुद से भी रन कर सकते हैं और बाकी चीजें भी कर सकते हैं, ओके सर। अब एक और फीचर आपको सिखा ही देते हैं। बाय द वे इसको मैं कहां पे रन कर रहा था? बाय द वे इसको मैं कहां पे रन कर रहा था? जब मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे किया था, ये करंट वर्कबुक में था। So whenever I have to run this macro, I have to open this workbook. But I want this workbook to auto get open. तो मेरे को कहां पे करना है? I have to ensure that this is getting in a personal macro workbook. I hope this is clear to you. Yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Now once you are here, I want one more thing to be done. What do you want? सर ये मैक्रो सेक्शन में मैं चाहता हूं कि मैं अगर कोई एक बटन क्लिक करूं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि कोई एक शेप आ जाए, या मान लो कोई शेप आ जाए, जैसे ही मैं इस शेप को क्लिक करूं वो मैक्रो रन हो जाए। कैन आई ऑल्सो डू द सेम? द आंसर इज यस। Whenever you can draw any of the shape, you can right click here, right click करोगे उस पर आप असाइन कर दो मैक्रो। जो भी आपने मैक्रो असाइन किया है, ये हमारा
ग्रे कलर वाला था उसको मैं असाइन कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ। डन डन डन। अब मैं इस सेल पे हूँ और इधर अब क्लिक करूंगा, इस सेल पे हूँ तो ऑफकोर्स इस सेल में हूँ, अब इधर क्लिक करूंगा तो ऑफकोर्स वो मैक्रो रन हो गया, मैक्रो उस पे असाइन हो चुका है गाइस। आप समझ रहे हैं कि नहीं? दैट इज ऑल्सो देयर। तो यू कैन असाइन द मैक्रो टू सम स्पेसिफिक बटन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है सर, चलो ग्रेट। सर आप एआई से तो सिखाओ मैक्रोस कैसे ड्राफ्ट करना। अब मेरे को लग रहा है आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया है इसका। ठीक है सर, वेरी वेरी गुड। चलो लेट अस क्लोज दिस फाइल, इसको हम सेव कर देते हैं और अब फिर से नई फाइल खोल देते हैं, नई फाइल खोल देते हैं। अब थोड़ा सा कोडिंग खुद से करेंगे, पहले खुद से कोडिंग करेंगे फिर एआई से भी करवाएंगे और मजा आएगा। राइट, खुद से करेंगे तो भी मजा आएगा, पहले खुद से भी सीख लेते हैं दोस्तों। चलो ग्रेट। अब सर मैं चाहता हूं आई वांट टू कोड समथिंग, तो आई विल प्रेस अल्ट F11, ये मेरा ओपन हो जाएगा। अच्छा, आपके इसमें सिर्फ यही प्रोजेक्ट दिखेगा, मेरे इसमें दो दिख रहे हैं बिकॉज मैं काफी सारे उसको एक मैंने एड ऑन किया है, इस वजह से दिख रहा है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। फिर आपको इंसर्ट करना है, ऑल द कोडिंग नीड टू बी डन अंडर द मॉड्यूल सेक्शन। आप मॉड्यूल क्लिक करेंगे, एक नया मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। सर आपने हमेशा बताया था कि कोई भी कोडिंग जो होगी वो होगी सब से, वेरी वेरी गुड, जो भी कोडिंग होगी वो होगी सब से। अब मैं मान लो उस मैक्रो का नाम रखना चाहता हूं हेलो, हेलो मैसेज, ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं प्रेस करूंगा कैन यू सी एंड सब अपने आप आ गया। यस सर। अब मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को एक मैसेज बॉक्स दिखे, मैसेज बॉक्स दिखे, तो मैंने लिख दिया मैसेज बॉक्स, बट उसका शॉर्टकट है, राइट, इसमें जब आप कोडिंग करते हैं तो उसका शॉर्टकट है MSG, राइट, बॉक्स, और मैंने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट, MSG बॉक्स डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में? वेलकम, वेलकम, वेलकम टू AI फॉर फाइनेंस, वेलकम टू AI फॉर फाइनेंस, एंटर। अब इससे क्या होगा, एक मैसेज बॉक्स पॉपअप होगा, मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है हेलो, ये मेरे मैक्रो का नाम हो गया, एंड सब अपने आप रहेगा, मैसेज बॉक्स इसका पार्ट है। अब ये सर मैसेज बॉक्स ही क्यों लिखा? क्योंकि अब इसका कोडिंग का वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है सर, बट हमें तो नहीं पता ना, इसलिए तो हम एआई से ये सब सीखेंगे राजा। पहले के जमाने में हम सबको ये सब याद रखना पड़ता था कि भाई फर्स्ट लाइन बोल्ड करना है तो क्या लिखना है, बाकी का बोल्ड करना है तो क्या लिखना है, अभी तुमको जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इसको सेव करेंगे पहले। ये बोलेगा फाइल को कैसे सेव करना है, तो हम बोलेंगे भैया फाइल को तुम सेव कर दो मैक्रो एनेबल्ड। हमने कहाँ सेव करना है? यस, मैंने एक फोल्डर बनाया है उसके लिए। क्या है फाइल? ये है टेस्टिंग फाइल, टेस्टिंग 1। ओके, क्लिक कर देते हैं सेव, क्लिक कर देते हैं सेव। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा देखिए क्या होगा, वेलकम टू द AI फॉर फाइनेंस। क्या एक बॉक्स आ गया गाइस? क्या एक बॉक्स आ गया? यस, प्रेस ओके, बस मैंने एक छोटा सा मैक्रो बना लिया। अच्छा, इसी को हम AI से और चैट जीपीटी से बना सकते हैं? यस। इसी को हम एडवांस करके बड़े बड़े मैक्रोस बना सकते हैं? आंसर इज यस। कैन यू सी इट? अच्छा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ किस फाइल में है? एग्जिस्टिंग फाइल में ही है। अगर मुझे इसको, अब ध्यान दीजिए प्लीज, अगर मैं चाहता हूं कि इसको, ये मैक्रो को मैं हर एक्सेल फाइल में डाल दूं, whenever I open the Excel file, it should go in that file, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोज करते हैं इसको, ओपन कर रहा हूं मैं एक्सेल फाइल, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ओपन करेंगे एक्सेल फाइल, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एंड नाउ आई वांट दैट कि ये मैक्रो हर एक्सेल फाइल में जाए। बट हर एक्सेल फाइल में जाने के लिए कंडीशन क्या थी? कि वो बाइनरी फाइल हो। यस, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपको क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले डेवलपर टैब में, रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो, कोई शॉर्टकट नहीं डालेंगे, प्रेस करेंगे ओके। वंस दैट इज डन, आप कर दीजिए स्टॉप मैक्रो। मैंने एक रैंडमली एक मैक्रो बस रिकॉर्ड कर दी, बट जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, राइट, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो मैंने मान लीजिए इसको दिस वर्कबुक में भी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेव दिस फाइल, यू कैन सेव दिस फाइल इनटू बाइनरी फाइल। आप इसको बाइनरी फाइल में सेव कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट इज देन यू कैन सेव दैट फाइल। अच्छा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड, जब आप कोई रिकॉर्ड कर रहे हो मैक्रो, व्हाट यू डू, यू सेव दिस इनटू अ पर्सनल वर्कबुक, क्लिक ऑन ओके। आप इसको क्लिक करके ओके में सेव कर दो। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं स्टॉप। ठीक है, अब मैं कर देता हूं स्टॉप। तो जब भी अगर आप कोई खुद से कोडिंग करके मैक्रो कर रहे हैं ना दोस्तों, तो जब मैं अल्ट F11 प्रेस करूंगा ना, आपको देखिए यहाँ पे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक आ जाएगा। यहाँ के इसके अंदर आप मॉड्यूल क्रिएट करो, इंसर्ट करके मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट करो, नॉट ऑन द एग्जिस्टिंग फाइल।
रीजन यू नो द सेम, बिकॉज दिस मैक्रो फाइल विल बी ओपन ऑल द टाइम। ये मैक्रो फाइल हमेशा ओपन होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। तो मैंने क्या किया, मेरा कोड था, मेरा कोड क्या था, हमारा कोड एकदम सिंपल सा मैंने लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों, मैंने लिखा था सब, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, राइट। शिवम, एंटर प्रेस कर दी तो एंड आ गया। फिर इसका था एम एस जी बॉक्स, एम एस जी बॉक्स स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा वेलकम टू एआई फॉर फाइनेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्रॉस एंटर। चलो अब इसको मैं कर देता हूँ सेव, ऑटोमेटिकली सेव होगा क्योंकि बाइनरी फाइल में है। अब इसको रन करूंगा तो ये इधर आ जाएगा। नाउ व्हेन आई विल क्लोज दिस, इसको बंद कर दिया, ये फाइल को भी बंद कर दिया, फिर से अब नई एक्सेल फाइल करूंगा ना दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। कौन सी वाली, बाइनरी वाली, राइट। नहीं विश्वास होता तो व्यू टैब में देख लीजिए, अनहाइड होके यहाँ पे डली हुई। अच्छा मैं फिर से अगर देखूंगा अल्ट F11 प्रेस करके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये बाइनरी फाइल डली हुई है और मैं इसको फिर से यहाँ से रन कर सकता हूँ। यही मुझे आपको सिखाना था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोडिंग वोडिंग तो हम सीख लेंगे, कोडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिबगिंग वगैरह भी सीख लेंगे, बट ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सीख गए हैं तो वीडियो को करेंगे लाइक और कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि ये मेरा हो गया सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कोई नहीं बता रहा है आज की तारीख में। और बहुत इंटरेस्टिंग, अगर ये चीज समझ ली ना तो मैक्रो आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगा, मक्खन। ठीक है सर। सर मान लीजिए मैंने जो मैक्रो फाइल बनाई थी, जो आपने अभी बनाई है, वो मुझे डिलीट करनी है, तो कैसे डिलीट करना, मैंने अपने नोट्स में भी लिखी है। क्या लिखा है दिखा देता हूँ। नोट्स में मैंने इधर लिखा हुआ है, आपको क्या जाना है, विंडोज R दबाना है, यहाँ पे आपको ये टाइप कर देना है, ये फाइल कहाँ पे, ओके कर दीजिए, राइट। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको फाइल दिख गई, इसको आप डिलीट कर दीजिए, आपका वो मैक्रो कोड डिलीट हो गया। डन डन डन। ठीक है दोस्तों, चल अब आगे बढ़ते हैं एडवांस लेवल पे, आगे बढ़ते हैं एक और चीज पे। ठीक है दोस्तों, यस। तो मैंने आपको ये वाला भी बता दिया। अब मैं आपको ये खुद से आप फिर से टाइप कर सकते हैं, पहले हम मैनुअली इसको लिखते थे, ठीक है, मैनुअली इसको लिखते थे, तो चाहिए इसको भी आप लिख सकते हो मैनुअली, बट अब हम सीखते हैं चैट जीपीटी से कैसे कोडिंग लिखे सर। हाउ डू वी राइट डाउन अ कोडिंग यूजिंग अ चैट जीपीटी, तब मजा आएगा बिडू। चैट जीपीटी बाबा के मदद से हम लिखेंगे कोड। चलिए सर क्या करने वाले वो दिखा देता हूं मैं आपको एक ऐसा कोड लिखाने सीखने वाला हूं विच इज गोना बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। द कोड इज फाइल मैपिंग। नाउ बिफोर आई गो इनटू दिस, मान लीजिए अगर मैंने आपको कोई मेरी फाइल दी, तो हो सकता है व्हेनेवर यू आर ओपनिंग दैट फाइल यू विल नॉट बी एबल टू रन दैट फाइल। आपको कुछ ना कुछ एरर आएगा, आपको कुछ ना कुछ एरर आएगा, यू विल फेस दिस एरर। आपको आएगा माइक्रोसॉफ्ट हैज ब्लॉक्ड द मैक्रो फॉर रनिंग बिकॉज द सोर्स ऑफ द फाइल हैज अनट्रस्टेड। ऐसा आप कोई भी मेरा अगर फाइल लोगे आफ्टर दिस सेशन फ्रॉम अ डाउनलोड सेक्शन, यू विल नॉट बी एबल टू ओपन दैट फाइल सर, वो आप ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहले whenever you are going to be using my file, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, if you are using someone else file where the macro is already there, आपको एक छोटा सा ऑप्शन करना होता है, राइट क्लिक जाना होता है। जब भी आप वो फाइल ओपन करेंगे, इफ यू वांट दैट मैक्रो टू रन दैट पर्सन हु हैज पुट दैट मैक्रो, यू हैव टू क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आप जैसे ही जाएंगे, यहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी, द फाइल केम फ्रॉम अनदर कंप्यूटर एंड माइट बी ब्लॉक्ड टू हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। इधर आपको क्लिक करना है अनब्लॉक। जैसे ही आप अनब्लॉक करेंगे तभी आपका मैक्रो रन होगा। मैंने जो मैक्रो कोड बनाया है तभी वो मैक्रो कोड आपके कंप्यूटर में रन होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर मैं अनब्लॉक नहीं करूंगा तो मेरे कंप्यूटर के जो मैक्रोस बनाए गए हैं वो आपके कंप्यूटर में रन नहीं होंगे। तो ये आपको अनब्लॉक कर देना है। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा वो लाल पट्टी हट जाएगी, बस बोलेगा कि मैक्रो डिसेबल्ड है, क्या आपको एनेबल करना है, आंसर इज यस, आंसर इज यस। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू गाइस। ये फॉर्मेटिंग का एक मैक्रो था, मैं बताएंगे, आगे भी बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए सर अब एक थोड़ा सा एडवांस मैक्रो बना ही देते हैं। चलो क्या मैक्रो बनाएंगे, पहले सोच लेते क्या बनाना है। तो हम एक मैक्रो बनाएंगे वेयर वी आर गोना बी रिक्वायरिंग वन सिंपल थिंग। व्हाट इज द सिंपल थिंग वी आर रिक्वायरिंग, वी वांट दैट कि व्हाटएवर द फाइल्स आर देयर इन माय लैपटॉप, जो भी फाइल्स मेरे लैपटॉप में है, वो मैक्रो क्या करें, वो मैक्रो क्या करें, उस फाइल्स को लोकेशन बता दे मुझे कि where is that file located, what is the size of that file and when was that file open, वो मुझे बता दे। उसके लिए हम चाहते हैं एक सिंपल सा कोड लिखें, उसके लिए हम चाहते हैं एक सिंपल सा कोड लिखें। कैन वी आल्सो यूज द सेम, द आंसर इज यस। तो सर इस कोड को लिखने के दो तरीके हैं विच यू हैव आल्सो लर्नड इन अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्लास।
सर पहला तरीका क्या है? पहला तरीका मैंने बोला था कि आप स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करो, कि एआई को बोलो कि क्या तू ये कर सकता है क्या। अच्छा, दूसरा तरीका आपको याद है, मैंने बोला था एक्ट एज अ वीबीए एक्सपर्ट। फिर हम सेट करेंगे कि गोल की वी वांट द फाइल वेयर इट इज मैप्ड एंड शोइंग मी ऑल द सोर्सेस ऑफ द लोकेशन। फिर हम बोलेंगे कि भैया इनपुट हमारे पास ये है, फिर हम बोलेंगे रूल ये है और आउटपुट ये है। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। हम पहला वाला यूज करेंगे, बड़ा ही सिंपल मेथड है। अच्छा, दूसरा, इफ आई गिव यू माई वीबीए स्क्रिप्ट एंड यू कॉपी दैट वीबीए स्क्रिप्ट, कैन यू ऑल्सो रन द सेम? द आंसर इज यस। मैंने आपको मेरा पूरा वीबीए स्क्रिप्ट रख दे दिया कि भाई ये लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें आप ये वीबीए स्क्रिप्ट डालो और रन करो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मक्खन की तरह बन जाएगा। रेशियो एनालिसिस में चार्ट बार ग्राफ आय हाय हाय गजब आ जाएंगे। दैट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, चलो, तो आपको अब हम सिखाते हैं प्रॉम्प्टिंग भी। तो ऑलरेडी मैंने आप छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ऑलरेडी ये प्रॉम्प्टिंग सेक्शन में क्लास में सिखाया हुआ है। जिन्होंने प्रॉम्प्टिंग का लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन विनती है कि प्रॉम्प्टिंग का लेक्चर देखें, और जिन्होंने देख लिया है आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं आपको कोड भी समझा देता हूं कि कैसे लिखेंगे हम इसको। चलो, सबसे पहले हम उसको प्रॉम्प्ट एआई टूल को बोलेंगे। एआई टूल को पहले हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक सेकंड दीजिए। है ना, पहले मैं उसको बोलूंगा, आ जाइए। इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? आई वॉन्ट टू क्रिएट, आई कैन क्रिएट नहीं, आई वॉन्ट टू create a VBA code for a folder mapping. Can you do it? Just say yes or no and don't give me the code. एक सेकंड रुकिए, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। सो सॉरी, गलत स्क्रीन पे था मैं। यस, तो मैंने क्या बोला कि मैं एक क्या आपको बोलता हूँ, एआई टूल को मैं बोलता हूँ कि आई वांट अ वीबीए कोड। चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि मुझे एक वीबीए कोड चाहिए फोल्डर मैपिंग के लिए, क्या आप मुझे दे सकते हो? जवाब हाँ या ना में दो, ज्ञान मत दो, कोड मत दो। नए चैट लिया है उसको मैसेज कर दिया। ये करने से क्या होता है, चैट जीपीटी का कंटेक्स्ट सेट हो जाता है कि आई हैव टू थिंक लाइक अ वीबीए कोडर। ओके, अब उसके बाद आई कैन गिव अ डिटेल कोड कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा बना के रखा है प्रॉम्प्ट, आपको चाहिए तो आप ये ले लीजिए, या तो खुद से भी आप टाइप कर सकते हैं, मैं समझा भी देता हूं। तो मैंने बोला है आई वांट अ वीबीए मैक्रो कोड दैट आस्क मी टू सिलेक्ट अ फोल्डर देन मैप द फोल्डर टू द सब फोल्डर्स। द मैक्रो कोड शुड गिव मी एन ऑप्शन टू चूज एक्सेल वर्ड, जो टाइप की फाइल चाहिए वो मुझे देना चाहिए। आफ्टर द सिलेक्शन इट शुड गिव मी एन आउटपुट शीट, एक शीट दो जो कि टेबल फॉर्मेट में हो। राइट, अब टेबल फॉर्मेट का सोर्स, लोकेशन, फाइल नेम, बाकी चीजें देनी चाहिए, डेट मॉडिफाइड कब है वो देना चाहिए, और एक सिंपल सा फॉर्मेटिंग दो, क्लीन मुझे देना चाहिए। अब मैं प्रेस कर देता हूं एंटर। जैसे ही मैं प्रेस कर दूंगा एंटर, आई विल गेट द वीबीए कोड गाइस। मुझे कोड आना स्टार्ट हो जाएगा। आप भी खुद से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, आप विस्पर फ्लो यूज करके भी आप बोल सकते हैं, because it will take 5-10 seconds of a time to think, and after that is done it is start going to be giving you a VBA code। ठीक है, मुझे VBA कोड देने लग जाएगा। चल भाई आजा। यस, below is a end-to-end VBA macro code, single module that ask you pick a folder। मैंने बोला फोल्डर चूज करना, सब फोल्डर चूज करना, राइट, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, पीडीएफ का ऑप्शन देना, बाकी चीजें देना। अब वो कोड मुझे देना चालू कर दिया। डन। आप भी ट्राई करिए दोस्तों, आपको जो भी चीज अब चाहिए एक्सेल में आप इसको चैट जीपीटी को बोल दीजिए। ऑफकोर्स एडवांस लेवल यूज केसेस लेक्चर सेकंड लेक्चर में रहेगा, इस केस में हम बेसिक सीख रहे हैं। एक मैं यूज केस इस लेक्चर में बताऊंगा, अगले एडवांस यूज केसेस के लिए अगला लेक्चर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डन डन। कोड को लोड होने देते हैं, फटाफट फटाफट लोड हो रहा है, मस्त लोड हो रहा है, मजा आ गया। आप भी रन करिए, खुद से रन करेंगे वीबीए कोड और रन करके डाल देंगे तो आसान हो जाएगा। इस आई रिमेंबर इट आउट, पहले के जमाने में लेक्चर लोग 50-50, 60-60, 80-80 घंटे के वीबीए कोडिंग सीखते थे, गए वो दिन। टुडे यू कैन लर्न एडवांस लेवल वीबीए कोडिंग इन 3 to 4 आवर्स। लेवल 2 में भी इसका कुछ कंटेंट डालेंगे रिलेटेड टू वीबीए कोड, बट वो थोड़े से और एडवांस रहेगा दोस्तों। ठीक है सर, तो ये भी तो एडवांस लग रहा है हमको, अभी आपको लग रहा है, बट इससे भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं, यू वांट टू विन दिस गेम ऑफ एआई, देन यू हैव टू लर्न दिस, बिकॉज आज के जमाने में आपको अपने कंपनीज की पूरी फाइल्स ऑटोमेट कर देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, कोई कहता है सर हमारी कंपनी में चीजें अलग होती है, मतलब क्या सर, वी आर नॉट अलाउड टू यूज दिस चैट जीपीटी। तो दोस्तों आपकी कंपनी में बाकी सारे टूल हैं, राइट। आपकी कंपनी में यू कैन यूज एन एक्सेल, यू कैन यूज कोपायलट, यू कैन यूज जेमिनाई, जो भी टूल आपकी कंपनी में है सेम ही चीज लिखी है। देखो थोड़ा बहुत कोडिंग में गड़बड़ आएगा, 19-20 आएगा, बट द कोड इज गोना बी सेम। तो कोड आ गया है,
आई कैन कॉपी दिस कोड। मैं ऑफकोर्स नए एआई टूल्स पे भी आपको जाके दिखा सकता हूँ कि दैट इज ऑल्सो गोना बी गिविंग यू द सेम कोड, ऑलमोस्ट 19-20 ही रहेगा बट रन हो जाएगा। ठीक है, बट ऑफकोर्स चैट जीपीटी सबके पास है, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ चैट जीपीटी। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे पास प्लस वर्जन है तो मेरा रिजल्ट थोड़ा अच्छा रह सकता है एज कम्पेयर टू योर्स। मेरा एक बार में आ जाएगा, आपको चाहे 2 बार में आए 3 बार में, जैसे कॉपी कर लेंगे कोड। क्या करेंगे, अल्ट F11, अल्ट F11, यस। मैं इसी फाइल में सेव कर रहा हूं, मुझे कोई नया एक्सेल एसबी में नहीं करना है, मुझे कोई पर्सनलाइज फाइल में नहीं करना है, मैं एग्जिस्टिंग मैक्रो फाइल में इसी में ही करना चाहता हूं। फिर क्या करेंगे, यू हैव टू गो टू इंसर्ट, इंसर्ट में क्लिक ऑन मॉड्यूल, मॉड्यूल क्लिक किया, कंट्रोल वी कर दिया, डन डन। मैंने बताया था एंड सब से होना चाहिए और स्टार्ट में आपका वो रहेगा, दैट इज दैट। यहां से आपका देखो सब से, और ये इसका मैक्रो का नाम क्या रहेगा, मैप फोल्डर फाइल। आफ्टर दिस इज डन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा बोलेगा फाइल को सेव करो। यस, तो हम भी इसको फाइल को सेव कर लेंगे। यस, फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम रख लेते हैं फोल्डर, फोल्डर फाइल। फाइल को कैसे सेव करना है, मैक्रो एनेबल्ड, राइट। आफ्टर दैट इज डन क्लिक ऑन सेव, सेव, डन डन डन। अब हम करेंगे रन, अब हम करेंगे रन। तो ये कह रहा है मैक्रो कौन सा रन करना है, हमको रन करना है मैप फोल्डर फाइल्स। क्यों मैप फोल्डर फाइल्स बोल रहा है, बिकॉज द नेम इज हियर द सेम। आफ्टर दैट इज एन क्लिक ऑन रन। अब ये बोल रहा है कौन से फोल्डर की कुंडली निकालनी है। मैं बोला कि भैया मेरा डाउनलोड फोल्डर में बहुत कचरा भरा है, बता क्या क्या है। तो क्लिक ऑन ओके। उसके बाद बोल रहा है इंक्लूड सब फोल्डर एज वेल, क्या सब उसके अंदर के फोल्डर भी देखो कि फोल्डर के अंदर के फोल्डर चाहिए, बोला हाँ। उसके बाद बोलता है कि कौन सा फाइल टाइप चाहिए, एक्सेल ही देखना है, पीडीएफ देखना है, वर्ड देखना है, कि सब देखना है। मैं बोला मेरे को सब दे, मुझे सब बताओ कि मेरे पूरे डाउनलोड में क्या कचरा बड़ा है, कौन कौन सी फाइल पड़ी है, कैसी पड़ी है। अच्छा, मेनी टाइम्स यू आर गोना बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्च द सेम। मैंने बोला ओके। आफ्टर क्लिक ऑन ओके, ये कुछ दे रहा है एरर, रन टाइम एरर, ऑब्जेक्ट डिड नॉट सपोर्ट द प्रॉपर्टी और मेथड, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, चलो एरर आया है कुछ, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। बट इट हैज गिवन मी समथिंग, इसने मुझे कुछ डिटेल्स दे दी है, फाइल नेम दी है, यस। वो एरर आई है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। फिर हमें दिया है फाइल नेम, फिर इसको दिया है फाइल टाइप, फाइल साइज एंड इट वाज मॉडिफाइड। ये बेसिक डिटेल तो आ गई, बट देयर वाज सम एरर व्हेन आई वाज रनिंग दिस कोड, आई वाज गेटिंग एन एरर, राइट। तो अब देख लेते हैं एरर, अल्ट F11। वो क्या बोल रहा था, क्या आप इसको डीबग करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था डीबग करने का तरीका, क्या तरीका बताया था दोस्तों आपको। मैंने बोला था कोई भी एरर आएगा तो आप F8 प्रेस कर सकते हैं एंड यू कैन देन मूव फॉरवर्ड, की जो भी आपके एरर है वहां से आप देख सकते हैं कि क्या एरर आया है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, दूसरा तरीका डीबगिंग का, आई हैव टॉट दिस इन अ प्रीवियस लेक्चर आल्सो। व्हाट वाज द मेथड ऑफ डीबगिंग, व्हाट वाज द मेथड ऑफ डीबगिंग, आई हैव टॉट यू। तो सॉरी, द मेथड ऑफ डीबगिंग व्हाट आई हैव टॉट यू वाज कि यू कैन, अरे यार हाँ, the method of debugging what I've taught you was you can take the screenshot of the error and you can give it to the chat GPT and tell them you are the expert of a debugger, right? And please ensure that you check what is the error in this code and you are going to be solving this problem. चलो हम फिर से इसको एक बार रन कर देते हैं, बिकॉज कुछ तो एरर आ रही थी। तो मैं चलता हूँ और फिर से डाउनलोड सेक्शन में, ओके करते हैं, इंक्लूड सब फोल्डर ऐसे सभी फाइल्स का दे दो। इसने मुझे एरर दिया, करेंगे प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन करने के बाद यू विल सिलेक्ट द एंटायर स्क्रीन वेर एवर यू आर गेटिंग एन एरर। आफ्टर दैट इज डन, आफ्टर दैट इज डन, जो भी आपकी एरर है यू हैव टू कॉपी दैट एरर एंड पुट इट टू द चैट जीपीटी। चलिए भाई, चलिए हम भी चलते हैं, हमारी एरर को डाल देते हैं। ओके, आ जाए एरर, प्रिंट स्क्रीन। अगर आपका प्रिंट स्क्रीन कहाँ पे सेव होता है वो भी आप देख लो, स्निपिंग टूल का मेरा सेव होता है। चलो, मेरा तो ड्राइव में सेव होता है, तो अपन चल लेते हैं ड्राइव में, पिक्चर्स, कहाँ चला गया भाई। चल एक सेकंड रुकिए, आपका देख लीजिए आपका कहाँ पे फाइल सेव होता है, ओपन फाइल है ना, स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स, यहाँ से आप उठा लीजिए। कहाँ चला गया हमारा डीबगिंग वाला इशू, ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको हम कर लो ओपन, ओपन कर लीजिए। यस, यही एरर था हमारा, कॉपी कर लो और चलो चैट जीपीटी बाबा के पास, चलो चैट जीपीटी पापा के पास। अब इसको स्क्रीनशॉट डालने के बाद वर्क लाइक अ डीबगिंग एक्सपर्ट, प्लीज चेक द एरर विच इज देयर इन द स्क्रीनशॉट, resolve this error end to end and give me the updated VBA code. तब एरर देखेगा और मुझे बता देगा कि क्या एरर है। yes. Object did not support this property or method.
ये बता दिया, आप खुद से सॉल्व करें। पहले हम इसको मैनुअली स्टेप बाय स्टेप F8 प्रेस करके करते थे, अब हमारे पास AI आ चुका है, देन व्हाई डू यू नीड द सेम। अब देखो क्या बोलते हैं, गेट रनिंग टाइम दिस इनवैलिड इज दिस freezing pan is not a property of a row or workbook, it belongs to the windows, so the excel throws an object does not support this property, below is the fixed VBA code and this I made the freezing panel's logic rebooted by activating the sheet before freezing। ठीक है भाई कर दे, हमको थोड़ा समझे ना समझे, कोडिंग समझे ना समझे, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आपको ये रन करके दे रहा है और एरर एक बार में रिजॉल्व कर रहा है, और आप ये कोड 1000 बार रन करो, 10 लाख बार रन करो, एक बार बस आपको कोड बनाना है, लाइफ टाइम अपने पूरे ऑफिस को डिस्ट्रीब्यूट करो। देख भाई मैंने वीबीए कोड बनाया है, अपने ऑफिस के आप टेम्पलेट्स डिजाइन कर लीजिए, ऑफिस के पूरे कलर कोडिंग डिजाइन कर लीजिए, ऑफिस के पूरी शीट्स डिजाइन कर लीजिए। तो जब भी हम बिग फोर्स में काम करते थे, वर्क विद बिग फोर EY, तो उसमें क्या होता था, फॉन्ट साइज डिसाइडेड था EY इंटरस्टेट 9, कलर हेडिंग ऐसा ही होना चाहिए, पूरे ऑफिस को स्टैंडर्डाइज कर दो। व्हेन यू डू द स्टैंडर्डाइजेशन यू कैन चार्ज अ प्रीमियम टू योर क्लाइंट्स। जाइए अपनी कंपनी में करिए दोस्तों, और ये VBA कोडिंग के थ्रू पॉसिबल है विच जस्ट वॉचिंग वन ऑफ द लेक्चर। ऑफ कोर्स सेकंड लेक्चर और देखोगे तो और दिमाग हिल जाएगा, मजा आएगा कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा हो गया एरर आ गया, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब एरर आता है, क्योंकि आपको सिखाने ज्यादा मिलता है। एक बार मेरा हो जाता तो आप बोलते हैं तो ऐसा हो गया। अच्छा कोड देना है तो 1 सेकंड में दे भी सकता हूँ आपको, वो खाना खजाना वाला टेक्निक, बस उससे आप सीखेंगे नहीं। कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं, कोशिश खुद से करोगे तो मजा आएगा। और सबको मैं सोच रहा हूँ कि लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपको तभी दूंगा जब आपको ये एक यूज केस सबमिट करोगे हमें। सर्टिफिकेट ऐसे नहीं देंगे दोस्तों, नहीं तो वैल्यू नहीं रहेगी कोर्स की, राइट। भले ही लेवल 1 फ्री में है, बट वैल्यू तभी मिलेगी जब आप एक्चुअल में VBA हमको कोड बना के देंगे, कुछ बना के देंगे कि देखो सर ये हमने बनाया है, हमारे यूज केस है। चलो ग्रेट, ये कोड आ चुका है, कुछ नहीं करना है, चले वापस एक्सेल फोल्डर में, Alt F11 ओपन हो गया कोड, फुल स्क्रीन कर लो, सिलेक्ट करो कोड, डिलीट, Ctrl V, क्या करना है, सेव कर दो। सेव करने के बाद क्या करना है, रन कर दो। रन करेंगे, देखते हैं अब क्या एरर आ रहा है फिर से। चलो भैया डाउनलोड फोल्डर, आजा मेरे डाउनलोड फोल्डर। ओके सर, क्या है, ऑफ ऑल सब फोल्डर, यस सभी फाइल्स, यस आ गया, डन डनाडन, डन डनाडन सर, बढ़िया सी फॉर्मेटिंग भी होके आ गई, क्या बात कर रहे हैं सर, राइट। तो दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट इज। फ्रीज पेन्स भी कर दिया मेरे लिए, ऊपर के कुछ पेन्स फ्रीज भी कर दिया। कैन यू सी इट आउट, कैन यू सी इट आउट कि ये भाई VBA कोड क्या रन हो रहा है। इट इज वर्किंग वेरी नाइसली, आई होप यू एंजॉयड द सेम। अरे मजा आया कि नहीं बताओ, आया तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, 4 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये VBA कोड एक ऐसी चीज है विच यू आर गोना बी यूजिंग इट इन आवर एवरीडे दोस्तों। ये कोडिंग की फाइल्स ऑफ कोर्स आपको चैट पे मिल जाएगी, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप ये सब यूज करो, डिप्लॉय करो, कंपनीज में इंप्लीमेंट करो। सीख लिया बहुत बढ़िया, बट जब तक प्रैक्टिकल ट्राई नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, वो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको यूज केसेस बता सकता हूं बहुत सारे, बट आपको खुद से सोच करना है कि मैं अपने ऑफिस में इसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट इट आउट। और चीजें आती हैं तो लोगों को बताओ कि देखो ये मुझे आता है, लिंक्डइन पे बताओ। When you are going to be telling and talking to the people, they will feel कि he is the smart guy in the room. He knows the end-to-end VBA automation. आज के बाद पता है आपने, जिन्होंने ये लेक्चर देख लिया, और जो अगर स्टूडेंट्स हैं फाइनेंस के, अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, BCom, MCom, MBA, CFA, राइट, कोई भी स्टूडेंट्स हो, आप अपने चौड़ में CVA में लिख सकते हो कि मुझे VBA कोडिंग आती है एंड टू एंड। क्यों, क्या जरूरत है भाई, कोडिंग तो पूरी आ गई, अब खुद से डिबगिंग आ गई, कोडिंग करते आ गया, मैक्रो रिकॉर्ड करते आ गया, आपको हर एक फाइल में मैक्रो इंप्लीमेंट करते आ गया, कौन रोकेगा। आप सब यूज केसेस बोलो, मैं कल तक आपको VBA कोड बना के देता हूं, बात खत्म, पैसा आ जाए। दैट इज व्हाट इट इज। आज देखा चैट GPT की रियल पावर सर, ये तो एक कोड था, अभी एडवांस यूज केसेस अगले लेक्चर में बताऊंगा ना, तो दिल हो जाएगा गदगद गदगद, ऐसा है दोस्तों। तो प्लीज कर लीजिए, दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट लेक्चर एंड द मोस्ट अवेटेड लेक्चर, बिकॉज इस लेक्चर में हमने एक ऐसा यूज केस सीखा विच इज यूजफुल टू एवरीवन इन द ऑफिस। और जिनके ऑफिस में को-पायलट है, को-पायलट से रन करो, जिनके ऑफिस में जेमिनी अलाउड है, वो जेमिनी से रन करो, जो भी टूल है उससे रन करिए, और जरूर हमको बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ और नहीं हुआ। अच्छा दूसरी चीज, डिस्कशन ग्रुप आज मजेदार लेवल पे चल रहा है, किसी को कोई डाउट्स है वहां पे पूछिए, राइट। अच्छा, और एकदम प्रोडक्टिव डिस्कशन करिए, कोई नए यूज केस डेवलप कर रहे हैं तो उधर हमें भी बताइए कि देखो सर दिस इज द यूज केस आई हैव डेवलप्ड, हमें भी अच्छा लगेगा, 4 लोग को पता पड़ेगा, कम्युनिटी है, ग्रो कर रहे हैं, बढ़िया है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं खत्म, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, और बढ़िया से AI सीखो और लोगों को बताओ कि भाई दुनिया बदलने वाली है, एंड इफ यू आर नॉट गोना बी लर्निंग इट, समवन एल्स विल लर्न इट आउट एंड दे विल टेक योर जॉब।
Till then, bye bye, take care and stay safe.